हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। और पावर मैक प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड इनका एक बिजनेस है और बहुत ही शानदार बिजनेस है कंपनी का, अगर मैं आपके सामने रखूं तो। और काफी अरसे से, मतलब काफी पुरानी कंपनी है, कोई हाल ही में अभी जो है नई कंपनी नहीं बनी है, काफी पुरानी कंपनी है और बहुत ही शानदार तरीके से जो है काम को इन्होंने जो है संभाला है। मैं आपके सामने रखूंगा कंप्लीटली इनकी जो है फंडामेंटल रिसर्च मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि टेक्निकली किस तरीके से जो है स्टॉक का चार्ट वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉक की। तो यहाँ पे देखेंगे तो एट अ ग्लांस मैं आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं स्टेब्लिश्ड हुई थी 1999 के अंदर। ये कंपनी मिस्टर एस किशोरू बाबू ने जो है इसको एक कंप्लीट स्टेब्लिश किया। साथ के साथ आप देखेंगे तो लार्जेस्ट O&M सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। 110 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंक्लूडिंग 42 AMC एंड 10 ओवरसीज प्रोजेक्ट है। एंड साथ के साथ प्रेजेंटली ऑपरेट कर रहे हैं पैन इंडिया विद इंटरनेशनल ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया एंड अफ्रीका। स्ट्रेटेजिक जो है काम कर रहे हैं रेलवे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बाटा प्रोजेक्ट्स एंड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन project along with diversification into material handling and associated works leading to widening focus from power to non power sector। मिशन विजन बहुत ही सॉलिड है कंपनी का इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर। एंड जर्नी ऑफ देखेंगे आप 3 डिकेड्स की, तो 1999 से कंपनी जो है फर्स्ट डिकेड में बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने एक अचीवमेंट किया, पावर पे फोकस किया है इन्होंने फर्स्ट डिकेड में एंड कंप्लीटली पावर पे फोकस। फिर इन्होंने जो है सेकेंड एक डिकेड जो इनका आया उसके अंदर इन्होंने जो है डाइवर्सिफाई किया अपने आप को और इन्होंने जो है बिजनेस नॉन पावर बिजनेस पे भी जो है इन्होंने एक फोकस करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है थर्ड डिकेड के अंदर कंपनी ने जो है ग्रोथ मिली उसको नॉन पावर इंक्लूडिंग इंफ्रा। तो ये कंपनी ने जो है एक डिकेड टू डिकेड ये जर्नी जो है इनकी चली आ रही है। एंड मेजर माइलस्टोन एंड अचीवमेंट्स अगर आप देखेंगे तो 1999 में कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तब से आप देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा अपने आप को जो है बिल्डअप किया है और आगे भी जो है ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। यहाँ पे अगर बात देखें तो स्टेब्लिश्ड अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 25 लाख MT इरेक्शन वर्क एग्जीक्यूट इन्होंने किया है अब तक। मतलब हर तरीके से जो है कंपनी का एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर बिजनेस ओवरव्यू की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ओवरसीज बिजनेस भी है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग में भी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी फैब्रिकेशन में भी है, हाइड्रो पावर एंड वाटर में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में भी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस जो है एक सीमित नहीं है, एक डाइवर्सिफाई बिजनेस है इनका। एक आप देखेंगे तो पावर एंड नॉन पावर दोनों तरीके से। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के लिए जो है न्यू इन्वेस्टमेंट जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है आने वाले टाइम में जो प्लान जो हो रहा है उसको ये कवर करते हुए नजर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आप देखेंगे तो फोकस है अवेलेबल न्यू पावर प्लांट्स पे, अपॉर्चुनिटी है वहां से। ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट भी जो है इनके चल रहे हैं रेलवे वर्क्स को लेके। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में जो एक टेक्नोलॉजी पार्क, वेयर हाउसेस, लार्ज फैक्ट्री बिल्डिंग्स, वहां से भी जो है इनका फोकस है पूरा। इंडस्ट्रियल सर्विसेज पे भी अगर आप देखेंगे तो एक आउटसोर्सिंग ऑफ O&M वर्क्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल सेक्टर अंडर PSU इन स्टेट यूटिलिटीज। एंड जो है आगे भी एक अच्छा खासा बिजनेस इन्हें जो है इंडस्ट्रियल सर्विसेज से मिलता हुआ दिखेगा, जिसमें एक्सपेंड कर रहे हैं अपना O&M बिजनेस नॉन पावर सेक्टर में, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, स्टील और भी जगह। ओवरसीज बिजनेस भी जो है इनका एक अच्छा खासा फायदे में है और उस पर भी जो फोकस करे हुए हैं। बांग्लादेश जो है प्लान कर रहा है पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम प्रेजेंट 20,000 मेगावाट से 31,000 मेगावाट बाई 2030। तो हर तरीके से जो है इनके पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर काफी अच्छा खासा जो है आगे रेलवेज को लेके है और मेट्रोज को लेके है, तो एक अच्छा खासा उससे भी फायदा देखने को मिलेगा। हाइड्रो पावर एंड वाटर को भी लेके अपॉर्चुनिटीज इनके पास में काफी अच्छी खासी मौजूद है। माइनिंग सेक्टर से भी रिलेटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है आगे अप्रूव किए हैं 32 न्यू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट
एंड साथ के साथ आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हैवी फैब्रिकेशन से भी। तो हर तरीके से जो है कंपनी का एक बिजनेस सुधरा हुआ है और आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है। तो आप देखेंगे की ड्राइवर्स क्या है ग्रोथ के लिए, तो इम्प्रेसिव प्रोग्रेस है स्टील, पेट्रोकेमिकल, इरिगेशन गोइंग फॉरवर्ड जो है, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन दीज सेगमेंट फॉर सुपीरियर शोइंग इन रेवेन्यू शेयर ऑफ द कंपनी। तो एक वहां से फायदा मिलेगा। नॉन पावर सेक्टर पे भी एक अच्छा खासा फायदा है। फर्दर एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, रेलवे, रोड, स्टील प्लांट वर्क्स पे, मटेरियल लाइटिंग बस, ऑयल एंड गैस पे, एंड साथ के साथ O&M को भी जो है बढ़ा रहे हैं ये बिजनेस को। कंपनी स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड है, प्रेजेंस है इनकी मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के अंदर, एफर्ट है पूरा का पूरा लगा हुआ है ईपीसी बिजनेस पे। और साथ के साथ अनदर पोटेंशियल भी जो है कंपनी ढूंढ रही है, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखेगी इन्हें आगे रोड एंड एयरपोर्ट सेगमेंट में। एंड साथ के साथ कैपिटलाइज कर रहे हैं न्यू ग्रोथ एवेन्यूज को, लाइक वाटर सप्लाई, पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, और जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है हर घर जल एंड जल जीवन मिशन के थ्रू। तो हर तरीके से जो है की ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के लिए। कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइडर है पावर एंड नॉन पावर सेक्टर के अंदर, यूज और सेट बेस है कंपनी के पास में, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रॉस फंक्शनल टीम्स मौजूद है, लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है O&M स्पेस में, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, मार्की क्लाइंटेल मौजूद है कंपनी के पास में, वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, एंड प्रोजेक्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, रोबस्ट फाइनेंशियल्स मौजूद है, क्वालिफाइड एक इंडिपेंडेंट बोर्ड मौजूद है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो लार्ज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेस है कंपनी के पास में, एंड सेप साइड लेवल सपोर्ट फंक्शन प्रोडक्टिविटी है। तो हर तरीके से जो है कंपनी एक मतलब बैलेंस्ड है और टेक्नोलॉजी प्रूफ है। एंड साथ के साथ कंपनी जो है इनके पास में इक्विपमेंट की भरमार है। तो हर तरीके से जो है कंपनी एक अच्छा खासा काम करने के लिए कैपेबल है। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एंड एक्सपेंड कर रही है O&M प्रोफाइल को, एंड इंक्रीज कर रही है पेनिट्रेशन को, आइडेंटिफाई कर रही है फिजिबल एंड रिवार्डिंग टाई अप्स करना चाह रही है आगे, एंड साथ के साथ एंटर करेगी वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर, इंटीग्रेट करेगी अपने कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी को। फर्दर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी जो है देख रही है, जैसे अफ्रीका, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी एंड डिसैलिनेशन प्लांट के अंदर। तो हर तरीके से जो है कंपनी लगी हुई है अपने आप को एक बिजनेस को और बढ़िया से बढ़िया बनाने में। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी खासी बात है, और जो ये काम करती हुई दिखेगी आगे। ग्लोबल प्रेजेंस आप देख सकते हैं कंपनी की। डोमेस्टिक क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो नामी ग्रामी क्लाइंट जो है कंपनी के साथ में मौजूद है, जिनको ये अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इनके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनके पास में, और बैचलर डिग्री, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। प्रोफेशनल एक कंपनी के साथ में मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा कारोबार में और बढ़िया काम करने में जो है लगी हुई है। तो न्यू ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो माइन डेवलपमेंट के अंदर इनको जो है ऑपरेशनल प्रोजेक्ट फ्रॉम CCL से मिले हुए हैं। तो इस तरीके से इनका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो जो है मौजूद है कंपनी के पास में। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा खासा फायदा है। इनके आप प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के इनके इस समय पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, ओवरसीज बिजनेस भी। तो कंपनी के पास में प्रोडक्ट की इस समय पे प्रोजेक्ट की भरमार चल रही है, और आगे भी जो है गवर्नमेंट के पास में एक अच्छा खासा, इन्होंने इस बार के बजट में काफी अच्छे खासे प्रोजेक्ट का वैसे ही बात कही है। तो आगे आने वाले टाइम में कंपनी के पास में एक भरमार जो है काम की रहने वाली है। तो फंडामेंटली देखेंगे अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटली बढ़िया कंपनी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से एक मेंबरशिप प्रोग्राम है, 299 रुपीज पर मंथ का। आप टेलीग्राम चैनल से जोड़ के हमारे इस प्रोग्राम को जो है एड ऑन आप कर सकते हैं, इसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। और हमारी जो है आप हमें कॉल भी करके पूछ सकते हैं, एंड आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड बात करेंगे अब टेक्निकली कि स्ट्रॉन्ग तो फंडामेंटली तो है, टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, और आगे किस तरीके के जो है इसमें रुझान आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक का चार्ट ये आपके सामने मैंने रख दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में एक बढ़िया जो है स्टार्टिंग में दमदारी देखने को मिली भी थी, एक अच्छा खासा इसने दमदारी दिखाई है, और वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फिर दोबारा से जो है रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है डाउनफॉल से।
और ये डाउन गया भी है अच्छा खासा, वहां से देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिबाउंड इसने किया है और अब तो 61.81% की रेजिस्टेंस के ऊपर जो है स्टॉक इस समय पर रुकने लग गया है। तो मतलब एक अच्छी खासी बात ये है कि अपना इसने अब दोबारा से ट्रेंड चेंज इसका हो गया है, बुलिश ट्रेंड में जो है स्टॉक अब निकल आया है। और जब तक ये 845 रुपीज के ऊपर जब तक ये मौजूद है तब तक स्टॉक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डाउनफॉल जाने की, ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने बुलिश ट्रेंड में जो है स्टॉक निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपको एक छोटा सा एक स्टॉप लॉस इसमें जो है लगा के रखना है। वो स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 800 रुपीज के आसपास का। 800 रुपीज का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 100 रुपये ऊपर है हालांकि वहां से, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छी खासी आपको चाल ऊपर की देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, सिप के थ्रू भी आप रख सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ से आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉक करीब करीब अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए। आप अगर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो, और ये स्टॉक बड़े ही आराम से आपको 1250 से 1500 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा 1 से 1.5 साल के अंदर। यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, तो मैं आपके सामने रखता हूँ वीकली चार्ट। तो वीकली आप चार्ट देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट जो है इस स्टॉक का बना हुआ है। ये वाला एरिया हम लेके चलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसने एक बेस बना के जो ये कैंडल जो बनाई है, बहुत ही सॉलिड कैंडल जो है बनती हुई दिखी है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्टॉक में एक नीचे जो एक स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है, वो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 840 रुपए का। 840 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस स्टॉक को यहाँ भी परचेस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक बड़ी ही आराम से आपको 1000 रुपीज तक के टारगेट जो है आने वाले अगर 2 से 3 महीने तक अगर आप वेट करते हैं तो आपको 1000 रुपीज तक के स्टॉक जो है टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 13 की ईपीएस है, 10 की फेस वैल्यू है, स्मॉल कैप कंपनी है पावर मैक। और साथ के साथ आप देखेंगे डिविडेंड, तो मैं आपको सामने डिविडेंड रख दूं तो रेगुलर डिविडेंड जो है पे कर रही है, चाहे 1 ही रुपया क्यों ना दे रही हो, रेगुलर डिविडेंड जो है दे रही है कंपनी। रेवेन्यू, यहाँ पे अगर रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो एनुअली परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई दिख रही है। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा सा ये एक 2021 इनके लिए खराब गई है, हालांकि वैसे बहुत ही अच्छी खासी है रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी हर तरीके से जो है बढ़त देखने को मिल रही है। डेप्ट भी हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में डेप्ट पे अभी जो है ये वर्कआउट करते हुए देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्च के बाद में जून वाला क्वार्टर भी एक अच्छा खासा इनका गया है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट पे जो है एक भरमार इनकी आती हुई दिखेगी। और आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स भी अपनी जो है होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग ऑलरेडी मौजूद है, माइनस में है आरओई, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा खासा जो है काम करती हुई नजर आ सकती है ये कंपनी। पावर में डेप्ट का भी धीरे धीरे करके रेजोल्यूशन आने वाले टाइम में निकालते हुए दिखेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है, सॉलिड परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कर कोई और भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।